साथियों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फंक्शंस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फंक्शंस पे, और फिर कल जो मैंने फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स बताए थे उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखते हैं फंक्शंस पे क्वेश्चन। दो सेट्स दिए हुए हैं। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आर देयर। सेट बी है ABCD, और F एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है A to B, और F बिकॉज F इज़ अ रिलेशन, ये हो सकता है कि फंक्शन भी हो, यही हमें चेक करना है, चेक वेदर F इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो F एक रिलेशन है, तो ऑब्वियसली इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर्स मिलेंगे। तो देयर आर 1 2 3 4, 4 पेयर्स आर देयर। तो इसको हमें चेक करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आप देखिए, इस रिलेशन का नेम क्या है? F। द नेम ऑफ दिस रिलेशन इज F, और 1 कॉमा A पेयर है। इट मीन्स 1 इज कमिंग फ्रॉम सेट A, एंड ये जो A है ये कहाँ से आ रहा है? सेट B से आ रहा है। डोमेन वाला सेट A है, यानी इनपुट्स, फंक्शन के जो इनपुट हैं वो सेट A से आ रहे हैं। तो F1, इसीलिए देखिए इस तरह से लिखा गया। तो F1 इज A, F1 A है। ऐसे देखिए F2 क्या है? A है, F2 भी A है। F3 इज D, F3 इज D, F4 इज C। तो आपने देखा यहाँ पे कि F1, F2, F3, F4 ये जो सभी आ रहे हैं, ये सिंगल सिंगल एक एक एलिमेंट आ रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे ये A है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस इज सिंगल्टन सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो बिकॉज सिंगल एलिमेंट है, इसलिए इस सेट के नोटेशन को भी हटा दिया जाता है। तो एलिमेंट्स को सिंपली ऐसे लिख देते हैं, ईच एलिमेंट इज एक्चुअली अ सिंगल्टन सेट। तो ये देख रहे हैं कि ये सेट आपका सिंगल सेट है। ऐसे ही हर जगह है, F1 के लिए भी है, F2 के लिए भी है, F3 के लिए भी है, सब हर जगह एक ही एलिमेंट है। तो इसी को लिखेंगे, सिंस ईच सेट FN का मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आप n की रखना चाहें, इज अ सिंगल वैल्यू आ रही है। तो फंक्शन जो गिवन फंक्शन में आप देख लें और इस तरह से लिख के देख लें। एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से अलग अलग लिख के दिखा दें, और अगर वो सिंगल वैल्यूड है तो वो फंक्शन है। ठीक है, F1, F3, F2, F4 सभी सिंगल वैल्यू के हैं। तो यानी इन जनरल अगर हमारा FN सिंगल वैल्यू का आता है तो F इज अ फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, इस गिवन क्वेश्चन में दिस इज अ फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 सेट्स आर गिवन। सेट A इज गिवन 1 2 3, सेट B है X Y Z, और कंसीडर द रिलेशंस। 2 रिलेशंस दिए हुए हैं। एक रिलेशन R दिया हुआ है विच इज हैविंग 2 पेयर्स। One pair is 1 comma X and the second pair is 2 comma X, और दूसरा रिलेशन एक S दिया हुआ है। तो इसमें 4 पेयर्स हैं, 1 comma X, 1 comma Y, 2 comma Z, 3 comma Y, ये सब 4 पेयर्स हैं। तो अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है। तो R के लिए देखें तो आप देख रहे हो कि R1 is X, R1 is X, R2 is X। तो अलग अलग ही सिंगल एलिमेंट ही आ रहे हैं, तो इट मीन्स R इज अ फंक्शन। बस इतना ही, 2 ही पेयर दिए हुए थे, R1 इज X एंड R2 इज ऑल्सो X। तो ये X आ गया, तो R इज अ फंक्शन। अब 1 की इमेज X है एंड 2 की
इमेज भी x ही है, तो मैनी टू वन है, बट फंक्शन तो है ना, इट्स अ मैनी टू वन फंक्शन। तो हमें तो यहाँ बस सिर्फ ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, मैनी टू वन या क्लासिफिकेशन नहीं बताना, तो इट्स अ फंक्शन। ये आंसर हो गया इसका। अब दूसरा देखें, S1, S की बात देख रहे हैं, तो देखिए 1 कॉमा एक्स पेयर है और यहाँ 1 कॉमा वाई पेयर है। इट मीन्स S1 की दो वैल्यू है, S1 की एक वैल्यू x है और S1 की ही दूसरी वैल्यू क्या है, y। तो इट मीन्स S1 इज इक्वल टू x कॉमा वाई, यानी 2 एलिमेंट्स का सेट मिला। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि नॉट अ सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट, दिस सेट इज हैविंग 2 elements, more than 1 element, and so S is not a function। तो इफ गिवन रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर दिया हुआ है तो इस तरह से आप रिलेशन के सारे एलिमेंट्स को कौन कहाँ से मैप्ड है ऐसे लिखकर आप दिखा सकते हैं कि हाँ वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, विद रीजन। अगर सिंगल एलिमेंट्स ही आते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आए थे तो दैट इज अ फंक्शन। दूसरे क्वेश्चन में भी जो रिलेशन आर है वहाँ पर भी सिंगल एलिमेंट ही आया था तो दैट वाज अ फंक्शन, आर इज अ फंक्शन इसीलिए लिखा था। बट यहाँ पे एस वाले फंक्शन में S1 इज एक्स एंड वाई, इट मीन्स जो एलिमेंट 1 है, जो प्री इमेज 1 है वो 2 जगह मैप हुई है, 1 is associated to x as well as 1 is associated to y also, so this is not allowed। तो ये फंक्शन नहीं है। कुछ इस तरह से यहाँ पे सिनेरियो रहा होगा कि 1 एक तरफ रहा होगा एक सेट में और दूसरे सेट में ये जो एलिमेंट हैं x y z जो भी हैं, x है y है z है, तो ये जो 1 है, 1 के अलावा भी कुछ और भी हैं एलिमेंट, उनसे मैंने एक ही जगह रूल अगर ब्रेक हो गया तो वो फंक्शन तो नहीं रहा ना। तो 1 आपका x से भी मैप था एंड 1 y से भी मैप है। तो देखिए 1 से जो रेज निकल रही हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं एंड डाइवर्जन इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। इट मीन्स अगर प्री इमेज से 2 रेज निकल के और डाइवर्ज हो रही हैं तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए क्या था, ये 2 एलिमेंट थे, 1 2 3 था, 1 2 3 ऐसे, और ये सेट A था और ये सेट B था। यहाँ पे x y z, तो आपने देखा R1 की मैपिंग कहाँ हुई थी, x से। R2 इसकी मैपिंग कहाँ पे हुई थी, y से। एक रिलेशन लिया है, इस रिलेशन में हमने 2 ही पेयर की बात की, तो ये एक रिलेशन है और ये एक फंक्शन भी है। ठीक है, 1 इज मैप टू S, 2 इज, अच्छा एक एलिमेंट और ले लेते हैं, कोई एलिमेंट यहाँ छूटना नहीं चाहिए। 3 की मैपिंग Z से करा देते हैं। ये अब ये क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया। तो ये तो सभी एलिमेंट्स, सारी प्री इमेजेस इट मीन्स 1 2 एंड 3 सबकी इमेजेस हैं। अब 1 की भी इमेज x है और 2 की भी इमेज x ही है, तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए मेनी टू वन है, यानी 2 एलिमेंट्स कन्वर्ज कर रहे हैं अगर इस तरफ, तो 2 रेज सेट A से निकल कर अगर सेट B में आ रही हैं और दे आर कन्वर्सिंग टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट B, ये सेट B है, तो इट इज़ अलाउड इन फंक्शन, दैट्स वाई दिस इज़ अ फंक्शन। अगर 3 बिना किसी इमेज के हो जाता तो भी वो फंक्शन नहीं रहता। तो वो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मैं भूल गया 3 वाले पेयर को, अदरवाइज ये गलती नहीं होती, तो करेक्ट कर दिया मैंने। तो R हमारा ये फंक्शन है जिसमें 3 पेयर्स हैं और S हमारा फंक्शन नहीं है। S1 की ही 2 वैल्यू आ गई, तो अब हमें आगे S2 इज इक्वल टू Z, ये जैसे अगर लिखना भी चाहें
तो ये हमारा S2 क्या है, S2 इज मैप्ड विथ Z एंड S3 इज मैप्ड विथ Y। बट इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एनालिसिस में इनका कोई रोल नहीं रहा, यहीं से पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कैसे पहचानेंगे ये मैंने बता दिया। अब कल मैंने जो आप लोगों को कुछ डिफरेंट फंक्शंस बताए थे, कैसे उनको हम डिफाइन करेंगे ज़रा देखते हैं कि हाँ कैसे हम उन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ इंजेक्टिव फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन। तो a function f, यानी f इज अ फंक्शन, इट इज ऑलरेडी नोन। f फंक्शन है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, यूनिकनेस की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। f इज अ फंक्शन f and this is from set capital X to set Y is called injective। इंजेक्टिव दूसरा नाम क्या था, 1 ऐसे लिख सकते हो आप या ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ये कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। if every small y इन y वाला जो सेट है, एक कैपिटल y वाला जो सेट है, दूसरा x टू y है ना, ये दिस फंक्शन इज फ्रॉम कैपिटल x टू कैपिटल y। तो इफ एवरी y इन कैपिटल Y, यानी y के सभी एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, कैपिटल Y वाले सेट के सभी एलिमेंट के बारे में अगर बात करनी है तो इस तरह से लिखेंगे, एवरी स्मॉल y इन कैपिटल Y सेट, यानी y वाले जो कैपिटल Y वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट की बात हम हो गई। इस तरह से अगर लिख रहे हैं हम तो एवरी y लिख दिया ना यहाँ पे, एवरी y इन y is a value fx for at most, अच्छा at most मतलब अधिक से अधिक 1x in कैपिटल X। तो इफ एवरी y, ये जो कोई भी एलिमेंट जो y है, सेट y का किसी भी एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को हमने इस तरह से, ये रूल सभी एलिमेंट के लिए होगा। तो सपोज एक एलिमेंट ये जो y है और ये सेट क्या है, कैपिटल X है, ये कैपिटल Y सेट है। तो इस कैपिटल Y सेट के सभी एलिमेंट के साथ में ये बात होगी जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ कि ये y इज इक्वल टू fx होगा, दिस y इज इक्वल टू fx फॉर एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक एक ही एलिमेंट,
ज़्यादा से ज़्यादा कुल कितने एलिमेंट हो सकते हैं? एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है एक्स का, कैपिटल एक्स वाले सेट का, और ऐसा सारे वाई के लिए होगा। तो इट मीन्स कि ये फंक्शन इंजेक्टिव हो गया है, यानी जितने भी एलिमेंट मिलेंगे सबकी मैपिंग अलग अलग एलिमेंट से वाई में होगी। तो इस बात को देखिए किस तरीके से कहा गया, एवरी स्मॉल वाई इन वाई इज अ वैल्यू एफ एक्स फॉर एटमोस्ट वन एक्स इन एक्स। ठीक है, एक्स के सभी एलिमेंटों का रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल एक्स को बना दिया, उसी के सहारे पूरी बात, बाकी सभी भी एलिमेंट के लिए ये बात होगी। अगर कोई एलिमेंट x1 होगा तो यहाँ मान लीजिए कोई y1 है, तो दैट इज f ऑफ x1, एक ही x1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी x1 में कोई दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा कि वो भी उसके लिए भी हो। तो इस तरीके से इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का तरीका, दिस इज द मैथमेटिकल वे टू डिफाइन। अगर ये बहुत अच्छे से ये बात दिमाग में सेट नहीं होती, वैसे मतलब एक दो बार आप देखेंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो बताना चाहता हूँ, जो कन्वे करना चाहता हूँ, एक दो बार थोड़ा सा सुकून से देखेंगे तो ये चीज़ समझ जाएंगे आप। अगर ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से नहीं भी अभी समझ में आती मैथमेटिकली, और इस अलजेब्रा में किस तरह से हम करते हैं, सेट्स की लैंग्वेज में किस तरह से अपनी बात कन्वे करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के सहारे हम पूरे सेट के लिए बताते हैं कि इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए वो सारी बात, वही बात लागू होगी। तो उसको कहने का तरीका है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। आप फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन इफ एवरी y इन y, यानी इस कैपिटल Y वाले सेट का, कैपिटल Y वाला सेट ये जो गोले से बना रखा है, इसका हर एक एलिमेंट एक fx होगा, यानी ये जो फंक्शन था इस फंक्शन के थ्रू मैप हो रहा था, तो इस f के थ्रू इस तरह से मैप होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, और कैपिटल x के अंदर बस ज़्यादा से ज़्यादा एक ही x मिल सकता है। देखिए, फॉर एटमोस्ट वन x, एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन जो y के लिए होगा, वो एक ही एलिमेंट यहाँ पे x मिलेगा, जिससे कि हम सिर्फ y इज इक्वल टू एफ एक्स कह सकते हैं। ये नहीं कि y एफ एक्स हो गया और fx1 भी इसी पे आके अगर मैप, ये चीज़ अगर ऐसे यहाँ पे फिर से इसी से मैप होती तो fx1 भी हो जाता, वो भी y ही हो जाता, बट वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ fx एक ही, एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम, जो कैपिटल x वाला सेट है वहाँ पे एसोसिएशन के मैक्सिमम चांस एक ही है, मैक्सिमम चांस इज वन ओनली, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। तो इसको राइट साइड से हमने इस बात को कहा। तो पहला हमने वन वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया कि यहाँ कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपको तरीका बताया गया। इट इज़ इन कोर्स, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शंस में ही, द मेजर टॉपिक इज़ फंक्शंस, और इसमें मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन क्या दूसरा नाम है? सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, या आप कहें तो सिंगल एक वर्ड में ये भी कह सकते हैं सर्जेक्शन। तो ये सभी नेम है और आपको सब नॉमेनक्लेचर तो क्लियर ही होना चाहिए। तो देखिए, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? कैपिटल एक्स सेट से कैपिटल वाई में डिफाइन है, एंड इट इज ऑलरेडी नोन दैट एफ इज अ फंक्शन। देर इज नो डिस्प्यूट, देर इज नो एम्बिग्यूटी whether f is a function or not. It is sure that f is a function
एफ फंक्शन है। अब यहाँ से बात हम शुरू करते हैं कि एफ जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। द फंक्शन एफ फ्रॉम x, capital X to capital Y is a surjection if every y, small y in capital Y set is a value, कोई वैल्यू तो होगी, इज अ वैल्यू fx for at least one x in x। तो ये है, देखिए, इट मीन्स एटलीस्ट क्यों लिखा गया है। कैपिटल वाई वाले सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं जो भी हैं, उनमें हर एक वाई इस तरीके से एफ एक्स हो कि ये जो एक्स वाला सेट है, डोमेन वाला सेट है, उसके कम से कम एक एलिमेंट से तो एसोसिएशन उसका हो ही। एक से ज़्यादा एलिमेंट से भी एसोसिएशन हो सकता है तो भी ऑन टू के बारे में नहीं। अगर हर एलिमेंट की इमेज है, मान लीजिए कि ये 1 2, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला है, अगर केवल 4 5 एलिमेंट का ही दिखाएं तो इस तरह से है। एक दो और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये 2 एलिमेंट है तो एक सिंगल यहाँ पे एसोसिएशन हो सकता है। इस y के सहारे में बात कह रहा हूँ तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो सकता है, और इसके अलावा भी कोई अगर कोई और एलिमेंट होता तो वो भी यहाँ पे अटैच हो सकता था, और कुछ और एलिमेंट है, मान लीजिए एक और एलिमेंट है तो ये भी अटैच है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट अटैच है और ये फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन तो है ही, तो हम तो एग्जाम्पल में यानी एग्जाम्पल बनाएंगे ही इस तरह से कि वो फंक्शन तो बना रहे। बट आप देख रहे हैं आप कि ये जो y है, ये वैल्यू इस तरह से है कि ये जो x एलिमेंट आया ये एटलीस्ट एक तो हो ही। तो ऑन टू होने के लिए यही ज़रूरी है। अगर कोई एलिमेंट छूट गया, जैसे ये एलिमेंट रह गया, ये किसी की प्री इमेज नहीं है, तो मान लीजिए कि इसको अगर मैं y कहता तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे बोलता, और कोई कनेक्शन इधर से ना होता, तो फॉर दिस वैल्यू कोई ऐसा x मिल ही नहीं रहा है यहाँ इसके लिए जिसके साथ ये एसोसिएटेड हो। यानी किसी भी x, कोई भी x मैप ही नहीं हुआ है फंक्शन f के थ्रू जो यहाँ पे पहुँचे, यानी ये अकेला रह गया। यानी इट मीन्स देयर इज नो स्मॉल x, कोई इसके लिए कोई स्मॉल x मिल ही नहीं रहा है। किसके अंदर? हमारे इस कैपिटल X के सेट के अंदर। तो ये छूट जाता है तभी हम कहते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, कोई एलिमेंट कैपिटल वाले इस y वाले सेट का जहाँ पे मैपिंग हो रही है, मैपिंग जहाँ पे जाके फिनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, y इज अ सेट वेयर ऑल दिस रेज एंड्स, रेज का एंडिंग पॉइंट्स है वो, तो कहीं ना कहीं से एमिट होकर ही रेज आ रही हो, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसा यही लिखा गया है कि द फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सर्जेक्शन इफ एवरी y इन y इज अ वैल्यू एफ एक्स। ये वैल्यू ही है, ये y या एफ एक्स को वैल्यू ही कहते हैं, इज अ वैल्यू एफ एक्स फॉर एटलीस्ट 1 x इन x। एक सिंगल x से भी होगा तो काम चल जाएगा, मतलब कोई बात नहीं, हमें मेनी टू वन होने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट।
चूँकि ऑन टू की स्टडी कर रहे हैं तो मतलब कि यहाँ का कोई एलिमेंट छूटने ना पाए, तो ये है। यानी इसके लिए भी कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे होना ही चाहिए, तभी ये ऑन टू होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ऑन टू का है। And the definition is this: the function f from x to y is a surjection if every y in y is a value fx for at least one x in capital X set. So here we can see very easily कि domain and range is nothing but set y. Codomain and range. So for a function being onto codomain is equal to range and is equal to the target set. Target set is y. F is a function from x to y. This is y. तो कोडोमेन एंड रेंज एंड y एक ही हो गया। तो इस कंडीशन से हमें चेक करने के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमने सरजेक्शन और इंजेक्शन दोनों पढ़ लिए, यानी वन फंक्शन और ऑन टू, ये दोनों ही फंक्शंस पढ़ लिए, ठीक है। और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज अगर जिस फंक्शन में फॉलो होती है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। दोनों साइमल्टेनियसली अगर होल्ड करते हैं तो कल वहाँ से डिस्कशन शुरू करके हम इनवर्स फंक्शंस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इनवर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए भी इतना ही रहने देते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप लोग इस बुढ़ापे में कहीं ज़्यादा बोर ना हो, इस वजह से ही मैं आप लोगों का ख्याल करते हुए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं कि आप सबके लिए बहुत यूज़फुल हो और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।